अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, मिस्री और इसराइली कौम के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि इनके आबाओ अजदाद जादू टोने पर न सिर्फ यकीन रखते थे बल्कि वो अमलियात के भी माहिर माने जाते थे। कबाला जादू का नाम तो आपने सुन ही रखा होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको कबाला जादू के एक किरदार जिसका नाम गोलम है से मुतालिक कुछ दिलचस्प चीजें बताएंगे और नीज ये भी बताएंगे कि इसराइली कौम इस गैर मरी वजूद को अपना मोहसिन क्यों तस्लीम करती है और क्या ये गोलम नामी दियो हकीकत में पाया जाता है। तमाम तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए नाजरीन, कबाला नामी जादुई वादी में कदम रखने की जसारत करते हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, यहूदी अकायद में ये बात शामिल है कि कबाला नामी जादू की मदद से एक ऐसा मुजस्सम तैयार किया जा सकता है जो यहूदियों की कम्युनिटी को न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है बल्कि इससे कई और काम भी लिए जा सकते हैं। तारीख की किताबों का मुताला किया जाए तो ये बात सामने आती है कि 17वीं सदी ईस्वी में यहूदियों पर कई मुसीबतें एक साथ टूट पड़ी। यूरोप और इसके इर्द गिर्द के इलाका जात में रहने वाली यहूदी कम्युनिटी को माशी बदहाली और वबाई अमराज ने आ घेरा और इनकी हालत दिन ब दिन खस्ता हाली का शिकार होती रही। मौज़े नाज़रीन, ऐसे में इन्हें एक मसीहा और मोहसिन की ज़रूरत थी जो कि इनको मुश्किलात से निकाल सके। इसी मकसद के लिए यहूदी मरबी एक जगह इकट्ठे होकर सोच विचार करने लगे ताकि इनके हालात बदल सकें। ताहम कई दिन की सोच विचार के बाद कुछ हासिल न हुआ। अपनी कौम के लिए परेशान रहने वाले यहूदी उलमा में लोबिन मजालिल नामी एक मुअम्मर मरबी भी मौजूद था। एक रात इस शख्स ने ख्वाब देखा कि इसे अपनी कौम को मुश्किलात से निकालने के लिए कबाला जादू की मदद से गोलिम बनाना चाहिए। यह गोलिम यहूदी बरादरी की हिफाजत और इन्हें माशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए बनाया जाना था। जब लोबिन मजालिल उठा और इसने ख्वाब में देखे जाने वाले मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने की प्लानिंग शुरू कर दी तो इसने महसूस किया कि ये काम वो अकेले नहीं कर सकता। लिहाजा इसने दो काबिल एतमाद यहूदी रबियों को भी साथ मिला लिया और ख्वाब में देखे जाने वाले एक दरिया के किनारे जा पहुंचा। यहाँ से इन अफराद ने साहिल से नरम मिट्टी इकट्ठी की और इसे एक पुतले की शक्ल में ढालना शुरू कर दिया। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इनके अकायद के मुताबिक जब मिट्टी की मदद से एक इंसान नुमा पुतला तैयार हो गया तो इन तीनों ने कबाला जादू के मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। ये तीनों रबी कबाला जादू के माहिर कहलाए जाते थे। यही वजह है कि इन तीनों ने शैतानी कुव्वतों से इस पुतले में जान डाल दी। चुनाचे इस पुतले ने आंखें खोली और आदमी की मानित बैठ गया। लोबिन मजालिल ने इस गोलिम का नाम यूसुफ रखा। ये पुतला चल फिर सकता था ताहम बोलने की सकत से महरूम था। यहूदी मुसन्निफों ने इस गोलिम पर बेतहाशा किताबें भी लिखी हैं। यूसुफ नामी इस गोलिम को लोबिन मजालिल और इन्हीं दो रबियों जिन्होंने इसको बनाया था ने इसे इसकी तख्लीक का मकसद समझाया और कहा कि इसे यहूदी बस्तियों की हिफाजत के अलावा ऐसे ऐसे काम सर अंजाम देने हैं ताकि यहूदियों की हालत ज़ार दुरुस्त हो सके। नाज़रीन इकरामी, इसके अलावा कई और गोलिम्स का जिक्र भी यहूदी अकायद में मिलता है क्योंकि ये अफराद जब भी किसी मुसीबत या मुश्किल में होते हैं तो शैतानी कुव्वतों की जानिब तवज्जो करके गोलिम तैयार करने की कोशिश करते हैं। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी यहूदी गोलिम नामी माफूकुल फितरत पर यकीन रखते हैं और वो इसे एक मोहसिन और मसीहा के तौर पर मानते और इसका एहतराम करते हैं। ताहम इस बात में कितनी सच्चाई है इससे मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कदीम कुतुब और यहूदियों की तहजीब में गोलिम नामी इस पुरस्रार मुजस्सम का जिक्र मिलता है। इस मशकूक किरदार को लेकर अब तक कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं जबकि हॉलीवुड की बेशुमार फिल्में भी गोलिम के किरदार पर फिल्माई गई हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे सोशल मीडिया पर शेयर करें और कमेंट्स की सूरत में अपनी राय हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।